वह वह कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं होई। वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। वह अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं वह कहे सब कोई। वह है तो सब कह रहे हैं। क्या कहते हैं? वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, जो कुछ करने वाला वह है। ये इशारा होता करते हैं। साहब कहते हैं वह कहे काज नहीं हुई। वह कहने से काज नहीं होगा। वह कहे, वह तो कहे सुने जो कोई। वह कहने से, वह कहे सुने जो कोई। वह कहने से और सुनने से तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। या परोक्ष की बातें जो सुन करके या कह करके सुन करके मान लेता है, तो कहते हैं कि वही मान सकता है इस चीज़ को जो वास्तविकता को नहीं समझ सकता, नहीं समझा है। वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। स्वर्ग पताल वास्तविकता को जो नहीं समझता है, तथ्य को नहीं समझता है, वही इस चीज़ को स्वीकार करता है। सब जगह ईश्वर परमात्मा की चर्चा होती है। लगभग अधिकतम मत पंथों में, संप्रदायों में ईश्वर की चर्चा करते हैं और ये कहा जाता है कि जो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, जो कुछ करता है, जो कुछ होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, उन्हीं के प्रेरणा से होता है। जब उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से होता है तो भाई सही होता है तो ठीक है, लेकिन गलत होता है तो किसकी इच्छा से, प्रेरणा से होता है? वह कह करके परोक्ष में इशारा करके आदमी अपने प्रत्यक्ष को भूल जाता है, अपने को भूल जाता है। कहा जाता है एक चोर था, चोर पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया। उसके बाद उनको जज के पास में पेश किया गया। पेशी चली तो जज के पास में जब कोर्ट में हाजिर किया गया तो कोर्ट वाले ने जज ने उसे पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों की? तो उसने कहा कि सर चोरी मैंने की नहीं है, चोरी मुझसे करवाई गई है। तो कहे कि चोरी करवाई गई, किसने करवाई चोरी? तो उसने कहा आप तो शास्त्र तो वांचे ही होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे। शास्त्र में बात है होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो राम रच रखा है वैसे तो होता है। या राम ही किन्ह चाहे सब कोई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। राम जो चाहता है वैसा ही होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता है। तो जज साहब ने कहा कि भाई सब राम, भले राम करने की बात नहीं है, आदमी स्वयं अपनी इच्छा से करता है। राम क्या करेगा? अपनी इच्छा से लोग करते हैं, अब इसीलिए दंड पाते हैं। तो उसने कहा कि उमादार योसित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। कहे कि राम है, ईश्वर है, सबको कठपुतली की तरह नचाता है। तो जब कठपुतली नाचने में गलती करता है
तो फिर कठपुतली कोई गलती नहीं है, वो तो सूत्रधार की गलती होगी। तो सूत्रधार जो गलती करता है, वो नचाने में गलती कर रहा है तो उसकी गलती मानी जाएगी, कठपुतली गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसको सामान्य जनता की गलती हम कैसे कह सकते हैं? तो जज ने कहा, और भी वो जो तर्क देता है शास्त्रों का, रामायण का, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगे वेद अस गावत। देखिए जज साहब और सुनिए, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। हे खगराज गरुड़ जी, कागभुसुंडी गरुड़ा को समझाते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, जैसे कि खांसी आती है तो नट मरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। कहे कि जैसे नट मरकट को, बंदर को नचाता है, ऐसे ईश्वर नचाता है। और कहाँ तक कहूँ? और एक से एक उत्तर कर देते और कहते हैं, जैसे कि महाभारत में भी बात आई है, जब दुर्योधन को बहुत समझाया जाता है और नहीं मानता है, तो उनको कहा जाता है कि भाई तुम इतना समझदार हो, ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, फिर भी ऐसा समझदार हो कि क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय सितेन यथा युक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को भी जानता हूँ और अधर्म को भी जानता हूँ। जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, धर्म को जानता हूँ उसमें मेरी लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उससे निवृत्ति नहीं होती है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, ऐसा कोई देव मेरे हृदय में बैठा है, वो जैसा मुझे प्रेरणा देता है वैसा मैं करता हूँ। गीता में और आया है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसमें आया है कि जैसे ईश्वर सर्वभूतों के प्राणी में हृदय में बैठा हुआ है और माया मतलब इसको चला रहा है। तो इस प्रकार तर्क दे करके वो चोर बचना चाहता था, लेकिन अंततः जज ने कहा कि शास्त्र तुम्ही ने नहीं वाचा है, पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। उसी शास्त्र में बात आई है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म प्रधान है संसार में, और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। अब ये तर्क दे करके कहते हैं कि तुमने जो कर्म किया है, तुमने तो चोरी की है, उसका फल तुम्हें भोगना है, और पकड़ के उसे जेल में डाल देते। ये कहानी बड़ी लंबी कही जाती है, मैं 60 में कहा हूँ। तात्पर्य है कि ईश्वर का नाम लेकर के आप अपने पाप कर्म से बच नहीं सकते। ईश्वर की इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ते भी हिलता है तो हुक्म खुदा से, ये कहा जाता है। जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी इच्छा से। तो यही बात है, ये समझ नहीं आती है कि जो कुछ अच्छा होता है तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो बुरा होता है वो भी ईश्वर की इच्छा से होता है। फिर आते हैं बदमाश लोग, गुंडे लोग, हत्यारे लोग, आते हैं कितने लोगों को मारते हैं, लूटते हैं। अभी जैसे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है,
तो वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा होगा। कितने स्त्रियों के, महिलाओं का रेप होता है, कितने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये ईश्वर की इच्छा से होता होगा। वह कहे जो कोई, वह कहे काज नहीं होई। वह है ईश्वर, वह है ईश्वर, ये तो कह रहे हैं। ईश्वर के लिए उपदेश ईश्वर की बात कर रहे हैं कि वह परमात्मा है, वही सब कुछ है, वह ब्रह्म है। लेकिन वह कहने से काम नहीं बनने वाला। परोक्ष में निर्देश करने से न तो जिज्ञासु को बोध हो सकता है, और न तो तृप्ति हो सकती है, न संतोष हो सकता है। वह तो कहे सुने जो कोई, इसमें साहेब बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। वह तो कहे सुने जो कोई, वह करके संकेत कर रहे हैं कि वह ईश्वर है, वह ईश्वर है। इस संकेत को कौन सुनता है, इसको कौन मानता है? स्वर्ग पताल न देखे जोइए, जो वास्तविकता को नहीं समझ पाता, जो विश्व के कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझ पाता, जो सत्य है, तथ्य है, उसको नहीं जानता, वही इन बातों को मानता है। यदि हम कहे वह है, सत्ता है, ईश्वर है, तो वो कोई आकाशी नहीं है। वो कोई ऐसा लोक में कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं बैठा है जो कुछ करता है। अगर हम ईश्वर कहें तो ये प्रकृति के नियम ही ईश्वर हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है। सब जगह वो नियम व्याप्त है, और नियम के अनुसार ही जो कुछ भी इस संसार में होता है। जैसे प्रकृति के नियम है, कारण कार्य की व्यवस्था है, जल बरसने के नियम है, ठंडी गर्मी बरसात होने के ऋतु परिवर्तन के नियम है, फूल खिलने के नियम है, बीज के अंकुरित होने के नियम है। एक ही जगह में हम गन्ना, नींबू और मिर्च लगा देते हैं, तो उसमें बीजी असर से एक में तितास, एक में मिठास, एक में खटास आ जाता है। ये बीजी असर है, उसका एक नियम है। तो ये नियम ही ईश्वर है। इसी प्रकार से हमारे शरीर का नियम है, हमारे मन का नियम है, तो ये नियम ही ईश्वर है। इसको समझना। अब जब उसे व्यक्ति ईश्वर बना करके बैठा दिया जाता है, तो फिर वो किसी पर कोप करता है, किसी पर क्षमा करता है। ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। ये प्रकृति के नियम ही ईश्वर है, और सब घट में बैठा हुआ चेतन आत्मा है, वह ईश्वर है। जो ये प्रकृति के नियम को, इटर्नल लॉ को, तावों को, ऋत को नहीं समझता है, वही भटकता है, और वही ऐसी बातों को मानता है। तो इस प्रकार से इस साखी में सदगुरु कहते हैं, वह कहे सब कोई, वह तो कहे काज नहीं होई। वह कह रहे हैं, वह कहे सब कोई, सब कोई वह ईश्वर कह रहे हैं, वह कहे काज नहीं होई। लेकिन ईश्वर के तरफ इंगित करने से, वह कहने से काज नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। थोड़ा से संतोष भले हो जाए, थोड़ी तृप्ति भले हो जाए, लेकिन काज नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। और इन बातों को वही मानेगा जो कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझता है, विश्व के शाश्वत नियम को नहीं समझता है, जगत के नियम को नहीं समझता है।